नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह व्हाट इज़ एविडेंस, शहादत क्या है और किस तरह कराई जाती है। ये इतना ही अहम टॉपिक है जितना कि किसी का केस। अगर शहादत ना हो तो समझो उसने जुर्म ही नहीं किया। हम सबसे पहले इस लफ्ज़ को लेते हैं, इसका मतलब क्या है। एविडेंस एक्चुअली लैटिन वर्ड है और एविडरी से माखूज़ है, जिसका मतलब है टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को वाज़ेह करना, किसी चीज़ को साबित करने के लिए बंडल ऑफ फैक्ट्स जज के सामने रखना, टू असर्टेन, किसी चीज़ का तयन करना वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे यहाँ लफ्ज़ यूज़ होता है और अरेबिक लफ्ज़ है वो है शहादत। अब थोड़ा सा मैं इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी शहीद से मुराद है कि अल्लाह की राह में जान देना। ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अब मैं इसे खोलता हूँ। एक लफ्ज़ है शाहिद, एक है शहीद। उसका मस्दर या नाउन है शहादत। शाहिद उसको कहते हैं जो अपने हवा से खमसा के ज़रिए, अल्लाह ताला ने हमें 5 विट्स दिए हैं, 5 सेंसेस, जो ये इस्तेमाल करके कोई बात करता है उसे कहते हैं शाहिद। मसलन रोज़ाना अदालतों में शाहिद आते हैं। इसको जो लफ्ज़ गवाह है कि जी वह गवाह पेश हुए, गवाह लफ्ज़ एक्चुअली फ़ारसी का है और इसकी समझ नहीं आती गवाह से क्या मुराद है। अब शाहिद का लफ्ज़ जो है इसका एक्चुअली मतलब होता है मौजूदगी, किसी की किसी जगह पर मौजूद होना। अब जो शख्स मौजूद होता है साफ ज़ाहिर है वही देखता है, वही सुनता है, वही सूंघता है, वही चखता है, वही टच करता है। ये पांचों एलिमेंट जो हैं उसके पास होते हैं। हम डेली अदालतों में गवाहान पर जब जिरा करते हैं यही चीज़ें चेक करते हैं कि जी आपने उसको देखा था, कि जी देखा था, जी उसके सर पर पगड़ी थी, टोपी थी और वो कौन से रंग की थी। हम उसकी आंख टेस्ट कर रहे होते हैं। या धमाका हुआ था तो ये 50 डेसिबल है जो मैंने यूँ किया है, आया वो कितना डेसिबल था, हम उनका कान टेस्ट कर रहे होते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। डॉक्टर साहबान आते हैं, हम कहते हैं जी आपने ये चखा था। अब हम उसका ये ज़ैका, ज़बान की उसकी जो आवाज़ है खमसा का ये है हिस्सा है वो चेक कर रहे होते हैं कि जी वो ठंडा था, गर्म था, नरम था। हम आप उसको टेक्टाइल सेंस जो है टचिंग वो चेक कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक का कमाल है कि कोई शख्स ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो या भेड़े चराता हो, दोनों की आंख कहेगी कि जी वो रंग नीला था। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि देखें जी ये तो इनका गवाह तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है
हमारा गवाह तो भेड़े चराता है। ये कमाल है, मालिक कायनात ने ये निज़ाम जो दुनिया में रखा है, नो डिफरेंस बिटवीन द टू। कोई हाईली क्वालिफाइड है या अंगूठा ठोक है, अंगूठा लगाता है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, इट डजंट मैटर। दोनों का निज़ाम ये है, एक ही है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जनाब ये तो यूं हो गया। इसी तरह आप देखें, ये जो थंब इम्प्रेशन है, अब इस वक्त 7.5 अरब से ज़्यादा आबादी है। अब ये अल्लाह मियाँ का और कमाल है कि दोनों का जो थंब, ये जो थंब इम्प्रेशन है, 7.5 से 7.25 अरब दुनिया है, किसी की ये रेखा, ये लकीरें, ये इम्प्रेशन जो है मिलता ही नहीं है, हर किसी का डिफरेंट है। तो कोई शख्स ये नहीं कहता देखो जी वो तो अमेरिका में रहता है और हम तो देहात में रहते हैं या मुल्तान के देहात में रहते हैं, तो हमारी तो फ़र्क होगा हाथों में। नो, जब शहादत की बात आएगी तो ये मालिक कायनात का कमाल है। हाँ, वो अलग बात है, कोई झूठ बोले, कोई गलतकारी, अयारी, मकारी, फनकारी, ड्रामा कर ले, वो अलग बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं वो एक ही हैं सबकी। अच्छा, अब मैंने आपको शाहिद का मतलब बता दिया। द पर्सन हु यूजेज हिज 5 विटनेस इज कॉल्ड शाहिद। फिर शहीद क्या हुआ? शहीद के लफ्ज में मौत नहीं है। शहीद फ़ईल के वजन पर है, अरबी का लफ्ज है, और इसका मतलब है हमेशा सच्ची शहादत देने वाला। बल्कि इससे ही हट के आप यूं देखें, कोई देखे वाक़े को अगर बताए तो वो शाहिद है, जो बिन देखे बताए वो शहीद है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसको ज़रा समझें, शहीद क्या है। आमतौर पर शहीद का कंसेप्ट ये ले आता है कि जनाब वो अल्लाह की राह में जान दे दी। जान इसमें देना है ही नहीं, बिन देखे। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप गौर करें। एक लड़की लड़का अलहदा खड़े हैं, जिना का चांस है, लड़का या लड़की या दोनों में से एक या दोनों ये सोचते हैं कि देयर इज सुपर पावर कॉल्ड ऑलमाइटी अल्लाह, कि एक हस्ती है जिसे अल्लाह कहते हैं और हमें देख रही है, हम ये गलत काम नहीं करते। दोनों शहीद हैं क्योंकि उन्होंने वो गवाही दी जो उन्होंने देखा ही नहीं, अल्लाह को देखा ही था, लेकिन गवाही दे डाली कि अल्लाह देख रहा है, लिहाजा हम ये गलत काम नहीं करते। एक दुकानदार है, एक करीम है जिसकी कीमत 10 रुपये है, वो चाहे तो वो 200 रुपये की बेच सकता है लेबल वगैरह लगा के। लेकिन अगर वो सोचता है कि एक सुपर पावर जिसे अल्लाह कहते हैं वो मुझे देख रहा है और मैंने कल को मैदान हशर में इसका जवाब देना है, मैं 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता, तो वो शहीद है। इसी तरह जब आप कहते हैं ना एक फौजी को कि जी वो मर गया है, फौत हो गया, तो उसको शहीद कहते हैं। उसको इसलिए नहीं कहते कि उसकी जान या गर्दन कट रही है, उसको इसलिए कहते हैं वो बंदा, वो फौजी सामने टैंक आ रहा है, जब वो ये कहता है कि देयर इज सुपर पावर कॉल्ड ऑलमाइटी अल्लाह, वन इज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर, व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट देन एंड देयर, अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, मालिक के लिए जान हाजिर है। उसका ये एक्ट गवाही देना मालिक कायनात की, उसे शहीद कहलाता है। शहीद में कतन मौत का लफ्ज ही नहीं है। और M.M. पिक्थल जो अंग्रेज था, मुसलमान हो गया था, कुरान मजीद की ट्रांसलेशन उसने लिखी, उसने फिर एक किताब लिखी इस्लामिक कल्चर, तो उसमें वो लिखता है कि शहीद द मोस्ट ग्रेट विटनेस इज कॉल्ड शहीद। वो इसको द मोस्ट ग्रेट विटनेस कहता है कि सबसे बड़ा गवाह, जो न देखे न सुने न चखे न सूंघे, ये 5 आवाज़ें कम से इस्तेमाल हों तो तब भी अल्लाह नजर नहीं आता, तो वो गवाही दे रहे हैं कि मालिक कायनात है। तो ये हो गया जी डिफरेंस शाहिद और शहीद का।
एविडेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देखें कि आया इस गवाह के बगैर, शाहिद के बगैर कोई फैसला हो सकता है? इसका मुख्तसरन जवाब यह है कि यस, हो तो सकता है, यस हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस चाहिए, उसके लिए इंसाइट चाहिए। मसलन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने में दो औरतें लड़ रही थीं, एक बच्चा था, वो कहती मेरा है, वो कहती मेरा। बच्चे की उम्र इतनी है कि वो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि तलवार ले आओ। तलवार आ गई। अब गवाह था कोई नहीं, शहादत थी कोई नहीं, बच्चा नहीं पहचान सकता था। तो आपने कहा कि मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, एक टुकड़ा आप ले जाएं, औरत को कहा, और दूसरी कहा कि एक टुकड़ा आप ले जाएं। तो जब उन्होंने तलवार खींची मारने के लिए, तो एक औरत ने कहा नहीं 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 नहीं, इसको ना मारें, इसी को दे दें। उसने कहा बच्चा ही आपका है। आप इसे कहते हैं साइकी, ह्यूमन साइकी। जिसका बच्चा था उसे तकलीफ हुई, ये तो कत्ल हो जाएगा। अब जो बदबख्त खातून ड्रामा कर रही थी, तो उसके फैसला खिलाफ आ गया। पूछा कि क्यों किया तूने ये? उसने कहा मेरी सास ने कहा था अगर अब तेरी औलाद ना हुई तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी। ये एक निज़ाम है, अब भी है और हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कोडिफाइड लॉ है, हर चीज़ ना लिखी लिखाई होनी चाहिए, एक गवाह होना चाहिए, फिर उस पर जरा होनी चाहिए, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, फिर फैसला आता है। तो इसी तरह बहुत, अब देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप पढ़ें, जो जुलेखा थी वो उसके पीछे भागी और पीछे से कमीज़ खींची, फट गई। अब कहाँ गवाह था? जब दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो जुलेखा कहती है अपने खामिद को कि ये देखो, ये आपकी औरत को इसने छेड़ा है। अब वहाँ एक ज्यूरिस्ट था, अक्लमंद बंदा, उसने कहा जी अभी देख लेते हैं। उसने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी हुई है तो कसूर यूसुफ का है अलैहिस्सलाम, अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो कसूर जुलेखा का है। अब गवाह कोई नहीं था, इस बुनियाद पर साबित हो गया कि वो झूठी है, उसी ने छेड़खानी की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं की।